बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लॉजिक स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन यानी इनको स्टेटमेंट को और कंपाउंड स्टेटमेंट को किस तरह से हम लॉजिक्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज का मौजू है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिक्स की। लॉजिक की डेफिनेशन क्या है? लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल दैट एंड मेथड प्रिंसिपल्स एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। यानी वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट को डिस्टिंग्विश करने, कौन से आर्गूमेंट वैलिड हैं और कौन से आर्गूमेंट इनवैलिड हैं, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने की जो स्टडी है या जो कवानीन है, दैट इज़ कॉल्ड द लॉजिक। स्टेटमेंट क्या है? अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट अ बोथ। स्टेटमेंट हम उसको एक सेंटेंस को, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को कहेंगे जो कि अपनी नेचर में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता। स्टेटमेंट को हम प्रेपोजिशन भी कहते हैं। इनको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2+4 = 6। अब इसको हम एक स्टेटमेंट कहेंगे। स्टेटमेंट इसलिए कहेंगे कि इसकी 2+4 = 6 इसकी एक कोई प्रपोजिशन या इसकी कोई एक हम कह सकते हैं कि इसका ट्रू है या फॉल्स है। यानी इसकी कोई कंडीशन, इसकी कोई वैलिडिटी है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम इसको ट्रू क्योंकि है तो ये एक स्टेटमेंट है। ये अगर फॉल्स भी हो तो भी स्टेटमेंट है। लेकिन किस सूरत में ये स्टेटमेंट नहीं होगी ये भी हम देखते हैं। इट इज़ हॉट टुडे। अगर आज गर्मी है, और क्या अगर आज वाकई गर्मी है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और अगर आज गर्मी ना हो तो भी ये फॉल्स है एंड इट इज़ अ स्टेटमेंट। x-4 = 0 ये एक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि इसमें x के बारे में हमें पता नहीं है। यानी इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि x की कौन सी वैल्यू है जिसको -4 करें तो 0 आएगा। तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 4-2 = 7, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। आल्दो दिस इज़ अ फॉल्स, क्योंकि हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि 4-2 दैट इज़ इक्वल टू एक्चुअली 2 होता है, लेकिन यहाँ इसका जवाब 7 लिखा हुआ है, तो रिज़ल्ट इसका फॉल्स है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हम एक ऐसी डिक्लेरेशन सेंटेंस को कहेंगे जो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता, या दोनों की कोई ऐसी एम्बिगुअस स्टेट कोई चीज़ हो जिसके बारे में अभी हमें क्लियर ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉट अ स्टेटमेंट। ग्रास इज़ ग्रीन, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज़ कॉल्ड आल्सो अ स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, 2 or more स्टेटमेंट विद लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को जब कंबाइन किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हैं जिनसे हम चीज़ों को दो स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं? हम एंड की मदद से जोड़ सकते हैं, और की मदद से जोड़ सकते हैं, एंड नॉट की मदद से। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स जिनकी अभी हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं 4+2 = 6, दिस इज़ अ स्टेटमेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ ट्रू एंड पाकिस्तान विन द क्रिकेट मैच। तो पाकिस्तान अगर मैच जीता है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अगर नहीं जीता तो ये इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो इन दोनों को कंबाइन किया गया है, दरमियान में एक कनेक्टिव एंड इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से स्काई इज़ ब्लू, अब आसमान नीला है, तो ये एक अगर इस वक्त वाकई आसमान नीला है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज़ फॉल्स होगी। बादल होंगे या रात का अंधेरा है तो ब्लू नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इस वक्त फॉल्स होगी। तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स होती है। इट इज़ हॉट टुडे, अब ये दो स्टेटमेंट हैं, दोनों के दरमियान में कनेक्टिव और लगाया गया है।
इसी तरह से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो ये भी एक स्टेटमेंट है लेकिन इसमें हमने नॉट कनेक्टिव लगाया है, तो जो कि इसको नेगेट कर रहा है, नेगेशन की तरह देख रहा है। हमारे पास जो कनेक्टिव्स हैं उसमें एंड है, और है, नॉट है, और इसके अलावा हमारे पास इफ़ देन का लॉजिकल कनेक्टिव है, इफ़ एंड ओनली इफ़, डबल आई एफ जिसे कहते हैं। ये हमारे पास 5 कनेक्टिव्स हैं। इनको हम मैथमेटिक्स की या डिस्क्रीट्स की ज़ुबान में क्या कहते हैं, नॉट को हम नॉट कनेक्टिव जो है दिस इज़ कॉल्ड नेगेशन, और इसको टिल्डा सिंबल, ये टिल्डा का सिंबल है और इसको हम टिल्डा बोलते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो है इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, एंड इसको हैट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से और कनेक्टिव जो है इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, और इसको वी सिंबल या वेल बोलते हैं इसको। इसी तरह से हमारे पास कनेक्टिव है इफ़ देन, तो इफ़ देन को एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल। यानी अगर इफ़ एंड देन, अगर पहली कोई चीज़ मौजूद है देन दूसरी उसके बारे में, तो ये एक कंडीशनल हमारे पास कनेक्टिव है, तो इसको एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाई कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ़, तो दोनों साइडों पे इफ़ मौजूद है, तो इसको हम डबल एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल, सॉरी बाई कंडीशनल। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट को किस तरह से हम एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको डिस्क्रीट की ज़ुबान में किस तरह से स्टेटमेंट्स को हम कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल या नेगेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट मे बी रिप्रेजेंटेड विद द सिंबॉलिक लेटर। तो सिंबॉलिक लेटर हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस तरह से कोई भी लेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, इसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है। 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, दिस इज़ एन अदर स्टेटमेंट जिसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इस स्टेटमेंट को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने इनको आर, पी, क्यू से रिप्रेजेंट तो कर लिया, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास कंपाउंड हालत में हो, कंजंक्शन में हो, डिसजंक्शन में हो, या इनको कंबाइन किया जाए, तो डिस्क्रीट में हम इनको इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर स्टेटमेंट हो लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, क्योंकि ये पी था एंड दरमियान में हमारे पास आ गया एंड 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो इसको हम डिस्क्रीट की ज़ुबान में पी एंड क्यू लिखेंगे। एंड आपको पता है कि हमने जो है ये बात की है कि एंड जो है दैट इज़ कॉल्ड द कंजंक्शन, और इसको हम हैट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं पी कंजंक्शन क्यू। तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ गई। दूसरी इसी तरह से लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, क्योंकि हमने इसको पी कहा हुआ है, और 9 इज़ द डिविजिबल बाई 3, तो इसको हम पी वेल क्यू, वेल सिंबल आपको पता है और के लिए है, डिसजंक्शन के लिए, तो पी डिसजंक्शन क्यू। इसी तरह से लाहौर इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो अब लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब पी था, जबकि हमने इसके साथ नॉट इस्तेमाल कर दिया है, तो दिस विल रिप्रेजेंटेड बाय नेगेशन ऑफ पी। एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं, अली इज़ हेल्दी, इसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। अली इज़ वेल्दी, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। अली इज़ वाइज, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। तो सिंबॉलिक सिंबल्स जो हैं हम कोई भी ले सकते हैं, वो हमने यहाँ पे एच, डब्ल्यू एंड एस लिए हैं। अब अगर स्टेटमेंट ये हो कि अली इज़ वेल्दी एंड हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज, तो अब हम देख सकते हैं कि हेल्दी एंड वेल्दी है, तो इन दोनों के दरमियान में हमने एंड सिंबल लगाया है, और बट नॉट वाइज, तो ये उसके साथ एक कंडीशन है जो उसके साथ ही पूरी हो रही है, तो दोनों के दरमियान में एंड आएगा। एंड नॉट वाइज, तो वाइज के लिए एस था, जबकि नॉट वाइज के लिए नेगेशन ऑफ एस। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो बनेगा एच एंड डब्ल्यू एंड नेगेशन ऑफ एस। इसी तरह अली इज़ नॉट वेल्दी,
बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी, अली इज़ नॉट वेल्दी, तो वेल्दी के लिए डब्ल्यू था, नॉट वेल्दी के लिए नगेशन ऑफ डब्ल्यू। बट ही इज़ वेल्दी एंड वाइज, तो बट आपको पहले भी बताया है कि हम इसको एंड की तरह ट्रीट करेंगे। ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, तो हेल्दी और एंड के दरमियान में वाइज एस, एच एंड एस इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, अली इज़ नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज। तो ना तो हेल्दी है, ना ही वेल्दी है, और ना ही वाइज है। तो अब हमारे पास ये तीनों कंडीशन मौजूद हैं और तीनों में नगेशन है, तो हम इनके दरमियान में एंड लगाएंगे क्योंकि तीनों ही मौजूद हैं। तो नगेशन ऑफ एच एंड नगेशन ऑफ डब्ल्यू एंड नगेशन ऑफ एस। तो स्टूडेंट हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उनको हम किस तरह से डिस्क्रीट की सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर पी एंड क्यू, पी आर क्यू, नगेशन ऑफ पी, या इस तरह की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंबॉलिक लैंग्वेज हो तो उससे हमें इंग्लिश सेंटेंस बनाना हो तो वो किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए हमें दिया गया है लेट एम, अहमद इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, और अहमद सी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अहमद इज़ आ कंप्यूटर स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो अगर हमें नगेशन ऑफ सी दिया हो तो नगेशन ऑफ सी, सी क्योंकि दिया हुआ है अहमद इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो हम इसे लिखेंगे अहमद इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। इसी तरह से अगली हमारे पास स्टेटमेंट जो नगेशन ऑफ एम दिया है, तो नगेशन ऑफ एम यानी एम का हमने नगेट करना है। तो एम था अहमद इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, तो हम लिखेंगे अहमद इज़ नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। सी वेल एम, तो इसका वेल आपको पता है हम और के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिसजंक्शन है, तो हम कहेंगे अहमद इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड इन मैथमेटिक्स। इसी तरह से एम एंड नगेशन ऑफ सी, तो एम जो है वो इसी तरह से है, यानी अहमद इज़ गुड इन मैथमेटिक्स आएगा। उसके बाद हमारे पास एंड सिंबल है, तो हम साथ नगेशन ऑफ सी है, तो बट लगा देंगे नॉट आ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो मैथमेटिक्स में तो गुड है लेकिन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है। नगेशन ऑफ सी एंड नगेशन ऑफ एम, तो अहमद इज़ नाइदर अ स्टूडेंट ऑफ अ कंप्यूटर साइंस नॉर गुड इन मैथमेटिक्स, क्योंकि दोनों नगेशन को हमने किया है और दरमियान में हमारे पास एंड है, तो हम यहाँ पे नॉर की जगह एंड भी पुट कर सकते हैं। अहमद इज़ नाइदर अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, फिर हमें दो दफ़ा नॉट लिखना होगा। तो अब हमने क्योंकि एक ही दफ़ा नाइदर यूज़ किया है या नॉर यूज़ किया है, तो दोनों स्टेटमेंट में नाइदर और नॉर उसी वक्त यूज़ होगा जब दोनों हमारे पार्ट नेगेट हो रहे हों। तो यहाँ पे ये एंड के मीनिंग में आएगा। तो अहमद इज़ नाइदर अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस नॉर गुड इन मैथमेटिक्स। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप इस पे हमें लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।